नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, संस्कार जीएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज मैं पटियाला आया हूं और पटियाला मेरी मदर रहती है, तो उनसे मिलना भी होगा। तो कुछ आज मेरे दिमाग में आई कि हम चलो अपनी पुरानी जो बातें हैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे लेट मंगत राम जी, वो भी फुटबॉल के खिलाड़ी थे और बेहतरीन फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद मेरे मामा जी रवि मोहन, जो कि वो भी फुटबॉल खेलते थे, गोलकीपर थे, एक बेस्ट गोलकीपर में से रहे। तो मेरी मदर का रिश्ता दो था, एक इनके पति फुटबॉल खेलते थे और उसके बाद इनके भाई भी फुटबॉल खेलते थे। तो एक बड़ा गहरा रिश्ता एक फुटबॉल खेल के साथ है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं पटियाला आया हूँ, तो अपनी पुरानी बातें याद करके मैं अपनी मदर के साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ कि उस समय में और आज के समय में क्या फ़र्क था। तो ये मेरी माता जी है, कृष्णा देवी इनका नाम हैगा और मेरे ख्याल से 87 ईयर्स के करीब इनकी उम्र हो गई है, 87 साल की। 87 साल बहुत होते हैं जिंदगी के, बहुत लंबा तजर्बा हैगा। तो मम्मी, मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे, जब बचपन में थे, छोटे थे, तो उस टाइम पे माँ बाप थोड़ा सा नाराज़ होते थे ग्राउंड में जाने के लिए कि भाई पढ़ा करो, खेलने में कुछ नहीं रखा। और लेकिन अब टाइम बदलेगा। टाइम क्या बदला कि अब वो माँ बाप बोलते हैं कि तू खेलने जाएगा बच्चे को। लेकिन उसमें एक कारण और भी है। मैं मतलब कि आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम फुटबॉल खेलते थे तो आपने सोचा था कि कभी हम इतने अच्छे प्लेयर बन पाएंगे? सोचा तो था कि मेरे बच्चे कुछ बनेंगे बनेंगे। और खासकर दीपक के ऊपर तो मेरे को काफ़ी वो था, इसको शौक भी था अपने पापा से, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर थे, अच्छे थे खेलने में, और इस वजह से मेरे को होप थी कि कोई ना कोई तो हमारे घर में प्लेयर बनेगा ही। मम्मी, मैंने अक्सर ये देखा कि आपने दोनों को खेलते देखा, अपने पति को भी, मेरे पिताजी को, और उसके बाद आपने अपने भाई को भी खेलते देखा। खेलता जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब मैंने देखा तो मैं तो छोटा था, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को धुंधली सी यादें हैं कि एक बार मैं चौगान में खेलने गया, मामा जी रवि मामा खेल रहे थे गोल पे, तो लोगों से बड़ा सुना है कि बड़े अच्छे गोलकीपर थे। तो सबसे पहले तो मैं आपके पति की बात करता हूँ, वो हाफ में खेलते, मिडफील्ड में। तो वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करते थे? वो पुलिस में थे। पुलिस में थे, और मेरे ख्याल पुलिस से पहले आर्मी में भी रहे। आप उससे पहले आर्मी में थे। आर्मी में छोड़ के वो दो साल करे उन्होंने आर्मी में। उसके बाद छोड़ के फिर वो आ गए पुलिस में। पुलिस मतलब खुद उनके खेलने पे लेके आई थी उनको, खेलने में लेके आए। हाँ, तो कि वो इतने अच्छे प्लेयर थे तो उनको उन्होंने लेके आए पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि मेरे फादर को जो स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का जो एक वो था, वो बड़ा अच्छे से मिला उनको, जिससे कि फुटबॉल में आर्मी से जब वो यहाँ आए हिमाचल में, तो पुलिस में उनको मौका मिला और बेहतरीन हाफ में खेलते रहे, मिडफील्ड की पोजीशन पे। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने मामा जी की, रवि मोहन का नाम था, और गोलकीपर खेलते थे ना, गोलकीपर खेलते थे। तो जब गोलकीपर खेलते थे, आपने तो कभी देखा नहीं होगा खेलते हुए? देखा। हाँ। चलो, ये भी अच्छी बात है कि आपने, आपको क्या उस टाइम फुटबॉल के बारे में पता था भी ऐसे खेला जाता? इतना तो नहीं पता था, पर था ही कुछ, क्योंकि हमारे घर में ही वो चीज़ थी ना, रवि से थी, तो इस वजह से काफ़ी वो था फुटबॉल का मेरे को। हम 3 भाई हैं, और 3 भाई में जो मेरे से छोटा वाला वो इंश्योरेंस में काम करता है, वो भी कॉलेज टाइम में फुटबॉल खेला है। उसके बाद फिर हमारे सबसे छोटा ब्रदर है एयरफोर्स में, वो भी फुटबॉल के गोलकीपर खेलता था। तो मतलब एक बड़ा एक रिश्ता ऐसा है फुटबॉल से कि पूरे परिवार के अंदर ये आगे हमारे बच्चे, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर एजुकेशन चेंज हो गई, तो उस हिसाब से फिर जिस तरह से उनकी लाइफ के अंदर चलता था, वैसे उन्होंने अपने कैरियर को चुनाएगा। खेले बच्चे भी हमारे, पर लेकिन उतना नहीं खेल पाए जितना मतलब हम लोग गए थे। तो मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे पहले हम जब छोटे थे, तो मेरे को याद है कि जब मैं स्कूल में गया, मेरे टीचर ने एक ने मेरे को डांटा, मारा भी,
मारने के बाद जब घर आया तो पापा जी के पास टीचर ने कंप्लेंट करी। तो मेरे को याद है कि पापा जी का जवाब उसको ये था कि मेरे पास शिकायत लेके नहीं आना है, जो भी आपने करना हो वहाँ स्कूल के अंदर कर दो। हाँ, मतलब कि पहले माता पिता जो है बच्चों को इतनी सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई नहीं। आप गलती भी करो हाँ। और गलती करने के बाद आके घर वाले शिकायत। शिकायत करो, और घर वाले फिर उल्टा टीचर को बोलने लगे। हमारे बच्चे करते ही नहीं थे करते। शिकायत। लेकिन मैंने मम्मी अब ये देखा कि अब ना स्कूल के अंदर जो है वो टीचर जो है बच्चों को बोल नहीं सकता कुछ भी। यदि बोलता है तो कानून में ऐसा बन गया है हाँ, जिसमें कि वो एक दबाव, कई बार कई बच्चे गलती भी करते हैं हाँ। लेकिन उनको उसका बेनिफिट होता है। हम्म, मतलब कि आपके टाइम में, जो हमारा टाइम बचपन का था, उसमें बच्चे डरते थे माँ बाप से, हाँ, और आज आपने देखा होगा कि माँ बाप डरते हैं बच्चों से। बच्चों की। ये सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब बच्चे अब थोड़ा सा चेंज हो गया है लाइफ में। तो बाकी आपने बचपन से बड़ा संघर्ष किया, सब कुछ मैंने देखा जहाँ तक। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि जो पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस के अंदर जो अलग अलग जाति के लोग रहते थे, कोई राजपूत था, कोई ब्राह्मण था, कोई कुछ था, तो वहाँ पे कभी आपने मतभेद, आपस में तनाव देखा कभी ऐसा? कभी भी नहीं। इतना प्यार था हमारा आपस में कि हमने कुछ भी बनाना, खाना, इकट्ठे खाना। बच्चे चले जाते थे स्कूल, हमने बैठ के नहा धो के और खाना इकट्ठा खाना, पड़ोसियों ने एक दूसरे से एक दूसरे की किचन में, हाँ, जाके और तब खाना। तो एक दूसरे की किचन में जाना, 11-12 बजे के करीब नहा के और फिर आवाज़ मार ली मेरे को कि भाई आ जाओ खाना खाने के वास्ते। अच्छा, तो हमने फिर खाना इकट्ठे खाना। अच्छा। हमारा इतना प्यार था, बाजार भी इकट्ठे जाते थे, देखो कपड़ा भी इकट्ठा खरीदते थे। मतलब कि बाजार भी आपने इकट्ठे जाना, सब लेडीज ने जितनी होती थी, पिक्चर भी इकट्ठे पिक्चर भी जाना। इकट्ठे जाना। तो मम्मी जैसे हमारे टाइम में भी जैसे होता था कि ईद का त्यौहार आना, फिर उसके बाद ताजे भी होते थे, हाँ। दिवाली भी होनी। हम्म, तो मैंने देखा कि बचपन में जब हम कोई भी होता था, जैसे ताजे आने या हाँ। ईद होनी, तो आपने हमारे को उतना ही तैयार करना हाँ। जितना एक मुसलमान परिवार के अंदर एक बच्चा तैयार होता। हाँ, आपने नए कपड़े पहनाने, बनाने। फिर हमारे को भेजना, हाँ, पैसे देने, उसमें पैसे कम होते थे हाँ, लेकिन देते थे आप। हाँ, तो मेरे को याद है कि जैसे ताजियाने हमने खूब जाना, खूब हाँ, जाके वहाँ पे। हाँ। तो ये मतलब कि प्यार एक हमारा बीच में आपस में बहुत धर्म का भी ज्यादा रहा है, और जात पात की भी ऐसी कोई बात कोई नहीं, बात नहीं। जबकि सारे राजपूत परिवार हाँ, हमारे हाँ। साथ लगभग होते थे। और सब इकट्ठे मिलके वो करते थे। दूसरा मैंने एक और देखना था मम्मी, मैं पूछ रहा था, जैसे हम लोग सारे बच्चे जब खेलते थे आपस में, हाँ, तो हमारा जो खेल जो होता था, कोई ज़्यादा वो वैसे तो होते नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने उसी तरह बाजार में जाना, नहीं सारे मोहल्ले के लोग बच्चे इकट्ठे होने, और पूरा दिन हम शरारतें भी करते थे, खेलते भी थे। तो आप लोग कभी नाराज होते थे इस बात से, या आपको अच्छा लगता कि सारे बच्चे खेल रहे? हम जहाँ रहते थे तो अगर बच्चे आपस में शरारतें करते थे, अगर वो डांट देते थे, कभी डंडा लेके वो लगा भी देते थे, पर हमने कभी नहीं लड़ना आपस में। उन्होंने ठीक करा, कोई गलती करी होगी इन्होंने, तभी उन्होंने इनको डांटा है। ठीक करा आपने, भी डांटा इनको, कभी हम लड़ाई नहीं लड़े। अब सोच बदल गई, अब हम किसी के बच्चे को यदि कुछ बोल देते हैं तो लड़ाई होने की लड़ाई हो संभावना है। जाएगी। अभी जैसे मतलब कि अभी हम आजकल देखते हैं कि बच्चे घर में डाइट बड़ी अच्छी मिलती है, सब कुछ बड़ा बढ़िया से ध्यान रखते हैं पेरेंट्स भी। हमारे टाइम में उतनी सुविधाएं मतलब नहीं थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो खाने पीने का था, कोई हम कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें तो खाते नहीं, तो क्या हमारा रोज का वही दाल और दाल रोटी सब्जी कभी बन गई? बनेगी। हाँ। सुबह के टाइम दाल चावल बनने, और शाम को रोटी और सूखी सब्जी बननी, और सुबह के एक कटोरा दाल का उठा के रख देते थे, वो बच्चों ने खाना। बच्चे बाई फुलके तेई फुलके भी खा जाते थे, तो कभी हम डांटते नहीं थे बच्चों को। तो डाइट बड़ी अच्छी थी, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर जो हमने 15 रोटी या 20 भी खा ली तो कोई दिक्कत नहीं, और हम खा जाते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज के टाइम में तो एक रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद हमारा जो परिवार था, जैसे हम 3 भाई थे, आपस का प्यार जो बचपन में बना, 3 भाई 1 बहन, तो वो प्यार आज भी हमारा जो है उसी तरह से है। तो मम्मी जैसे हमारे तीनों भाई, तब तो हमारी बहन नहीं पैदा हुई थी, तो जब हम तीनों भाई ने रात को सोना बिस्तर पे, तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा कि किस तरह से हम सोते थे तीनों भाई? एक बेड पे तीनों भाई सोते थे।
मतलब बेड ये बांड बेड, का, हाँ बांड का मतलब। हाँ, तीनों इकट्ठे सोना, अलग सोना ही नहीं। और कब तक सोते रहे हम? काफी बड़े तक काफी बड़े थे। तो जब हम नहीं सोते हमारे को नींद नहीं पड़ती थी, नींद नहीं आती थी। तो मतलब हम इकट्ठे ही सोना, और इकट्ठे। तीनों का गुच्छा जब सवेरे उठना तो मैंने उठाने तो तीनों देखे तो ऐसे आपस में लिपटे हुए होते थे तीनों के तीनों। और वो चीज अब भी है, वही प्यार अब भी है भाइयों में और बहनों में। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब आजकल के कि जमाने एक में नहीं एक होता। आपस में भाइयों का प्यार जो आज के हाँ। टाइम में खत्म हो रहा है, वो अब भी वो है। बड़ा जरूरी है। एक उसके लिए जब आप जीवन आगे बच्चे क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, सबका अपना जीवन है। मतलब कि जो हमने जीवन बिताया है, तो मैं हमारी एक ही बहन थी, बड़ी लेट हुई थी। तो जब मतलब कि हमारी बहन हुई तो आपको याद है कि हम तीनों भाइयों ने कंधे उठा के चलना, है ना, और खूब खुशी घर के अंदर हुई थी। हाँ, तो वही आज देखने को मिलता है कि हम सब लोग इकट्ठे इकट्ठे एक परिवार की तरह रहते हैं। कंधे तो पे बैठा के कंधे उठा के चलना। तो इस तरह से मतलब कि ये हमारी दिनचर्या चलती थी। पक्के मकान नहीं होते थे, टीन वाले मकान होते थे। हाँ। तो लेकिन कभी हमारे में कभी माथे पे सिकन नहीं आई कि ये क्यों है। मतलब उस तंगी ने हमारे को जीने का एक रास्ता बताया कि जीवन के अंदर यदि कभी तुमको ऐसी तंगी पड़ गई तो तुम जो अपना जीवन बड़े अच्छे से चला सकते हो। तो वो आज हो रहा है। कभी हमारे पास अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, हाँ। लेकिन भगवान की दया से आज सब कुछ है। मेरी माता जी का आशीर्वाद, पिताजी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी उसी से हमारे को आशीर्वाद बहुत कुछ सिखाया मेरे पिताजी। हाँ, बहुत हमें याद है आपको, हम कोट कैलूर में एक जगह बिलासपुर के पास, तो वहाँ पे हम रहते थे। तो सवेरे सवेरे पापा ही उठ के मेरे को, तीनों भाइयों को उन्होंने उठाना, तो क्या फिर उन्होंने मालिश करनी पूरे सी, मालिश करनी, एक्सरसाइज करवानी, फिर नहलाना। वहाँ से एक वो था टैंक, हाँ, हाँ, ऊपर। थाने में। हाँ, फिर वहाँ ले जाके फिर Swimming वहाँ वो इन्होंने तैरना सीखना बच्चों ने, और इकट्ठे होने, खूब हल्ला मचाना। मतलब बहुत प्यार था हमारे आपस में। तो ये मतलब कि एक प्रेरणा में आज के टाइम में सब माता पिता जो आज के बच्चों की आज जो जनरेशन, उनको भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर ये चीज़ डालनी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये एक माता पिता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मेरी माता जी बता रहे हैं कि बचपन में हम छोटे थे तो मेरे फादर ने उठना, मालिश करनी इस पूरे शरीर की। जिस दिन नहीं उठना, रजाई से ऊपर से उठा दी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। उन्होंने हमारे को दौड़ने के लिए ले जाना, एक्सरसाइज करवानी। तो वो चीज़ आज तक हमारे अंदर है। क्योंकि देखो अब भी मैं सवेरे उठता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, मेरे सारे भाई बड़े मेहनती हैं, बहन बड़ी मेहनती है। तो ये चीज़ें माता पिता ही सिखा सकते हैं कि। तो मेरी सभी जितने माता पिता हैं, यदि आपके बच्चे ने कुछ कभी थोड़ी बहुत स्कूल में कोई शरारत कर दिया, कुछ कर दी, तो आप थोड़ा सा इतना विश्वास रख के चले एक टीचर के ऊपर कि वो टीचर होता है 95% में 2% ऐसा है जिसमें कि कभी गलती टीचर से हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर जो ये होता है कि भी मेरा स्टूडेंट अच्छा बने, वो उसके अच्छे मार्क्स आए। तो आप बच्चों को सपोर्ट करें, लेकिन उनकी गलती के ऊपर सपोर्ट करना आप उनको बढ़ावा देने वाली बात है। मैं सिर्फ आज इसकी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा जब तक आप बच्चों को खेलने नहीं भेजेंगे ग्राउंड के अंदर, उनके शरीर का ध्यान रखें। मोबाइल की दुनिया के अंदर आज के टाइम में आपको पता है कि पूरी रात बच्चा सोता नहीं है, मोबाइल पे रहता है। जब तक वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो 100 बीमारियों से आपका बच्चा बच जाएगा यदि वो ग्राउंड जाता है। इस वीडियो के साथ मैं सोचता हूँ कि आपको जितनी बातें मैंने अपनी लाइफ की शेयर की आपको अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आने वाले टाइम में आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी माता जी एक बात और बोलना चाह रही हैं, शायद उनको याद आ गया। तो मैं ना शाम उठती थी 3 बजे, ये सो के उठते थे, इनको चाय दूध देना और इनको मैंने ग्राउंड में भेज देना, जाओ खेल के आओ। फिर इन्होंने वहाँ से आना 6-7 बजे, जब भी खेल के आना, पानी रखना गर्म, नहाओ, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो, फिर खाना खाओ। ये मैंने अपने बच्चों को वो कर रखा था, और मेरे बच्चे जो करते थे इसी तरह। तो ये सब बातें हमारी लाइफ का जो पूरा हुआ है। मेरी सिस्टर है निहारिका, तो वो सारी जिस टाइम पे खेलने का टाइम था खेली नहीं, लेकिन बड़े अच्छे से अपने शिक्षा प्राप्त की उसने, माता पिता के साथ हमेशा साथ रही।
और सबसे बड़ी बात है, हमारे घर के अंदर बेटियां हैं या बेटे हैं, ये उनको उतना ही सपोर्ट मिलता है। मेरी सिस्टर की 2 बेटियां हैं, उसको आज तक मैं देखता हूँ नीनू कि उससे भी थोड़ा सा हम शेयर कर लेते हैं कि कैसे वो सोचती है। और 2 बेटियां हैं उसके पास, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं लगा कि 2 बेटियां, दोनों बाहर विदेश में रहती हैं, और हमेशा उन्होंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया। कभी ये नहीं हुआ कि मेरे पास लड़का नहीं हैगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समाज के अंदर लड़के लड़के करते हैं, सबकी लड़का होना चाहिए। लेकिन 2 बेटियां, मेरे सबसे छोटा भाई है एयरफोर्स में, उसके बाद भी 2 बेटियां हैं। तो वो बेटियां जो है बेटों से भी बहुत ऊपर आएगी। तो इस तरह से हमारा ये परिवार की को है। तो मैं अगली वीडियो में फिर आपसे फिर मिलूँगा किसी एक नए टॉपिक के। आज मैं पटियाला आया हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ और मैं दिखा सकूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।